एक्सरसाइज 8.2 में प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले यानी कि एक्सरसाइज करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रपोर्शन होता क्या है। तो प्रपोर्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो आर कॉल्ड प्रपोर्शन। इक्विवेलेंट रेशियो को ही प्रपोर्शन कहते हैं। अभी हमने पिछला चैप्टर 8.1 जो एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें रेशियो के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो अब अगर दो रेशियो इक्विवेलेंट हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है, देखिए एक 2:3 और दूसरा एक रेशियो ले रखा है 4:6। अगर इनकी वैल्यू बराबर है, वैल्यू मीन्स 2/3 इक्वल 4/6 है ना, ये डिवाइड करेंगे तो ये भी 2/3 आ जाएगा। तो दोनों रेशियो क्या हैं? इक्वल हैं। तो क्या कहा जाएगा? ये प्रपोर्शन में है, ये दोनों प्रपोर्शन में। भाई इक्विवेलेंट था, यहाँ पर 2 का ये डबल था ना, 2 का मल्टीप्लाई था इसमें, तो ये इक्विवेलेंट था। 2/3 के का इक्विवेलेंट था 4/6। तो ये रेशियो दोनों क्या थे? एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशियो थे। अब देखो, अगर इक्विवेलेंट है रेशियो तो इनके बीच में प्रपोर्शन का साइन आ जाएगा। ये प्रपोर्शन का साइन हो गया। तो 2:3 प्रोपोर्शनल टू 4:6। अब इनमें देखिए, अब इनमें क्या है कि ये टर्म कौन कौन सी हो गई? इसमें ये नंबर कौन से यूज हुए? 2 यूज हुआ, 3 और 4 और 6 लाइन से लिखा हमने, है ना। अब इनको फर्स्ट और लास्ट टर्म को, फर्स्ट और लास्ट नंबर को बोला जाएगा एक्सट्रीम टर्म। क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीम टर्म बोला जाएगा, है ना। टर्म्स, तो टर्म्स कौन कौन सी हो गई? 2 और 6, 2 एंड 6 हो गई। अच्छा, अब ये बीच वाले को, इन दोनों को मिडिल टर्म बोला जाता है। तो मिडिल टर्म या बोलते हैं मीन टर्म्स। राइटिंग सही से नहीं आ रही है ना, मीन टर्म्स भी बोला जाता है। तो कौन कौन सी हो गई? 3 और 4, इसमें 3 और 4 मिडिल टर्म हो गई। अब इसमें ये भी है कि इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी कि किसके प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल है, और दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर होना चाहिए, है ना। ये इनका तो देख भी लेते हैं, ये है तो है ही, यहाँ पर ये प्रपोर्शन में तो है, लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं कि मीन टर्म कौन सी है इसमें। 3, 4 बीच वाली मीन टर्म हो गई, तो 3 × 4 = 12 हो गया। और एक्सट्रीम टर्म कौन सी है? 2 × 6, तो 2 × 6 = 12। देखिए दोनों मल्टीप्लाई बराबर इक्वल हैं, तो यानी कि 2, 3, 4, 6 ये जो नंबर हैं वो क्या है? प्रपोर्शन में है। ये नंबर चारों प्रपोर्शन में हैं। तो हम कहते हैं, अगर डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं, तो इफ A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन, तो क्या होना चाहिए? आर इन प्रपोर्शन है ना। तो होना क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यानी कि A × D इक्वल होना चाहिए B × C। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स के बराबर होनी चाहिए। अब चलिए, इतनी बात इसमें है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, दो रेशियो अगर इक्वलेंट हैं, इनकी वैल्यू हमने निकाल के देखी थी अभी कि नहीं। देखिए इनकी वैल्यू क्या है? 2/3 और इक्वल अगर हम करके देखते हैं 4/6, ये काट के देख लिया 2, 3, तो 2, 3 ही आ गई। दोनों रेशियो हैं बराबर, है ना। ये 2/3, ये भी देखिए 2/3 आ गया, है ना। तो ये क्या है? 4/6 2/3 का इक्विवेलेंट है। 2/3 का इक्विवेलेंट 4/6 है।
अब चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रपोर्शन। तो ए 1 4, ए पार्ट दिया है 1 4 5 20। तो बस पहले हम क्या निकले, ये 4 नंबर दिए, इनको चेक करना ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो हम पहले क्या लिखते हैं, अभी हमने जैसे ही चेक किया था पहले कि क्या है, पहले हम लिखते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, पहले लिखते हैं हम एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन सी हैं, सॉल्व करके पहले पूरा स्टेटमेंट समेत लिखेंगे। और मीन टर्म्स, मीन टर्म्स है ना, मीन टर्म्स कौन कौन सी, एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सी, 1 और 20, 1 एंड 20। और मीन टर्म्स कौन कौन सी, 4 एंड 5, 4 एंड 5। अब इनके प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू, एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, 1 एंड 20। तो 1 और 20 का प्रोडक्ट निकाल लिया, 20 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स निकाल लें। प्रोडक्ट लिखेंगे आप पूरा, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इक्वल टू कौन सी हैं, 4 और 5, 4 एंड 5, इनका भी मल्टीप्लाई 20 आ गया। तो जब इनका 20 आ गया, सीन्स लिख देंगे, सीन्स अब लिख देंगे 1 इंटू 20 इक्वल 4 इंटू 5, है ना। सो देयरफॉर फिर क्या लिख देंगे, सो 1 4 5 ये दोनों इक्वल हैं तो लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे कि देयरफॉर, सो 1 कौन कौन से नंबर थे, 1 4 5 20 आर इन प्रपोर्शन। तो लिख देंगे आर इन प्रपोर्शन, ये लिख देंगे। अब पूरा क्वेश्चन हुआ। अब इस पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अब इस पे नंबर कोई काट नहीं सकता आपके। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट ये देखिए, बी 20 40 30 90 4 दिए। तो ऐसे ही लिख लेंगे। एक्सट्रीम टर्म कौन सी हो गई, 20 और 90, तो 20 एंड 90। और मीन टर्म्स कौन सी हो गई, ये 40 30, तो 40 एंड 30 ये हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के आगे लिखो, एक्सट्रीम टर्म ये थी, तो 20 इंटू 90 ये कितनी हो गई, 9 2 जा 18 00। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स कितनी है, 40 और 30, तो 40 और 30 ये क्या हो गई, 4 3 जा 12 00। ओके, तो सीन्स लिख दोगे, सीन्स 20 इंटू 90 इज नॉट इक्वल टू 40 इंटू 30। सो गिवन नंबर कौन से हैं, 20 40 30 एंड 90 आर नॉट इन प्रपोर्शन, लिख देंगे प्रपोर्शन। ओके, अब ऐसे लिख देंगे, बस ये हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सी पार्ट देखिए, इसी का सी पार्ट, इसमें दो नंबर दिए हैं 2 8 10 40, ये 4 नंबर दिए हैं। तो एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म्स 2 और 40, तो लिख लिया 2 एंड 40। और मीन टर्म्स कौन सी है, ये बीच वाली, मिडिल टर्म्स भी आप लिख सकते हैं, 8 एंड 10, 8 एंड 10। आप प्रोडक्ट निकाल लें इनका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, 2 इंटू 40। और मीन टर्म्स कौन कौन सी है, मीन टर्म्स हैं हमारी 8 एंड 10, 8 इंटू 10, तो ये हो गया 80 और ये भी हो गया 80। तो सीन्स
2 इंटू 40 इक्वल टू 8 इंटू 10। तो सो गिवन नंबर कौन से हैं? 2, 8, 10 एंड 40 आर इन प्रपोर्शन। ये इक्वल आ गए तो प्रपोर्शन में है, तो लिख देते हैं आर इन प्रपोर्शन। बस इतना सा आपको लिखना है। अब इसी का डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में 10, 20, 30, 40 नंबर दिए गए हैं। तो एक्सट्रीम टर्म कौन सी होगी? 10 और 40, फर्स्ट और फोर्थ टर्म एक्सट्रीम टर्म्स होती है। तो 10 एंड 40 ये लिख लिया। अब मिडिल टर्म कौन सी है? 20 एंड 30, 20 एंड 30 ये लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 10 इंटू 40, 10 इंटू 40, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म कितना? 20 इंटू 30, 20 इंटू 30। इनको कर लेते हैं 4 1 जा 4, 2 0 लगा दिए, 2 3 जा 6, 2 0 लगा दिए। अलग अलग आई। अब क्या है? सिंस 10 इंटू 40 इज नॉट इक्वल टू किसके? 20 इंटू 30 के। तो अब ये क्या है? तो कौन से नंबर? तो नंबर हमारे 10, 20, 30, 40। सो 10, 20, 30 एंड 40 आर नॉट इन proportion, आर नॉट इन प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन में नहीं है, इनका इक्वल नहीं है, तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। इनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। अब ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में 16, 8, 20, 10 ये 4 नंबर दिए हैं। एक्सट्रीम टर्म कौन सी है? 16 और 10, तो लिख लिया 16 एंड 10। और मीन टर्म्स 8 एंड 20, 8, 8 एंड 20 ये लिख लिया। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट क्या? 60 और 10 का, 60 और 10 का प्रोडक्ट 160 हो गया। और 8 एंड 20, तो 8 इंटू 20 इसका प्रोडक्ट भी 160 हो गया। तो सिंस 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना? 8 इंटू 20। सो कौन से नंबर? 16, 8, 20 एंड 10 आर इन प्रपोर्शन। तो लिख देंगे ये प्रपोर्शन में हैं, प्रपोर्शन में हैं। बस इतना हम लिख देंगे। अब देखिए एफ पार्ट इसका। एफ पार्ट में 23, 25, 46, 50 ये 4 नंबर दिए हैं। 4 नंबर ये दिए हैं। तो अब एक्सट्रीम टर्म कौन सी है? 23 एंड 40, 50, 23 एंड 50। और मीन टर्म्स कौन सी है? 25 एंड 46, 25 एंड 46। इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए एक्सट्रीम टर्म का 23 इंटू 50, और इनका प्रोडक्ट 25 इंटू 46, 46 होगा। अब इनका प्रोडक्ट आएगा 1150, है ना? 1150, और इसका भी प्रोडक्ट 1150 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। तो सिंस 23 इंटू 50 इक्वल है 25 इंटू 46। सो कौन से नंबर? 23, 25,
46 एंड कौन सा 50 आर इन प्रपोर्शन। तो ये नंबर चारों प्रपोर्शन में हैं। बस यही हमको इतना ही सा काम करना था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ x रेशियो 12 प्रपोर्शन 10:30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये प्रपोर्शन का साइन लगा है तो यानी कि ये एक रेशियो इस दूसरे रेशियो के इक्वलेंट है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x/12 है ना, इक्वल 10/30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10/30 ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इसको लिख सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो x के साथ में 30 आ गया इंटू 30 आ गया, और 12 के साथ में 10 आ गया, 12 इंटू 10। और जब x की वैल्यू फाइंड करना है तो इस x के साथ वाला दूसरे के नीचे ले जाते हैं, 12 इंटू 10/30। अब जो कुछ डिवाइड करना है तो देखिए 10 से 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, और ये 3 बचा, 3 से ये 4 टाइम डिवाइड हो गया, 3 से 4 टाइम हो गया, तो 3 4 जा x इक्वल टू 4 वैल्यू आई, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। 4 होगा यहाँ पर 4:12 और प्रपोर्शन 10:30, तब ये प्रपोर्शन में होंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ 6 - x रेशियो 7 - x प्रपोर्शन में है 18 - x रेशियो 22 - x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब वही इसका रेशियो प्रपोर्शन में है इसके रेशियो की, यानी कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वलेंट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 - x/7 - x ऐसे लिखेंगे, इक्वल 18 - x/22 - x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, और वैसे तो आपको बताया जाएगा कि 7 - x 22 - x के एलसीएम से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, है। तो बात वही आती है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना इजी लगता है हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 - x देखिए, 6 - x के साथ में क्या हो गया, ये 22 - x चला गया, 22 - x इक्वल टू इसके साथ में कौन गया, 7 - x और 18 - x, ये दोनों आ गए साथ में। अब देखिए, अगर इनको क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो 6 22 और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 6 और 22 का 6 का मल्टीप्लाई 32 132 और माइनस 6x इसके साथ में, तो -22x, ये माइनस प्लस, तो प्लस का x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, इक्वल 7 का और 18 के साथ में होगा, तो 126 आएगा, 126, 18 7 जा 126। अब 7 का माइनस के साथ में 7x, x का 18 - 18x हो जाएगा, और x का इसके साथ में, x के साथ में तो प्लस का x²। अब देखिए, पहले इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, 132 माइनस, ये भी माइनस का x, ये भी माइनस का x, ये 22, ये माइनस के 6 है ना, तो कितना हो गया, माइनस का 28x प्लस x² इक्वल 126, और ये 18 और ये 7, तो माइनस के 25x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 25x प्लस x²। अब देखिए, इधर x² है और इधर भी x² है, दोनों प्लस प्लस के हैं ना,
दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कर सकते हैं क्या, ये एक साइड में ट्रांसपोज करेंगे तब भी ये उधर वाला माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 132, अब हम कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। 132 माइनस 126 इक्वल, अब उधर माइनस का 25 पहले से ही है, उधर वाला पहले लिख लेते हैं। अब इधर वाला उस साइड में ले जाएं तो ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 28x। अब ये कितना बचा, 6 बचेगा, है ना, 6 126 132 में से 6 बचेगा प्लस का, और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस 28 और 25, हाँ तो 3 बचेगा, 3x। तो 3 अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 6, यहाँ कर लेते हैं, 3x इक्वल टू कितना, 6 आया, तो x इक्वल टू 6/3, यानी कि हमारा आंसर 2 आया, x इक्वल टू 2 आ गया, है ना। ये देखिए x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, सो दैट 15, 9, 35 एंड 21 ये नंबर दिए गए हैं। तो इन नंबरों को क्या करना है, प्रोपोर्शन में शो करना है। तो देखिए इसमें एक्सट्रीम टर्म कौन सी हैं, 15 और 21, और मिडिल टर्म 9 और 35। तो हम लिख लेंगे एक्सट्रीम टर्म्स कितनी हैं, 15 एंड 21, और मिडिल टर्म 9 एंड 35। अब प्रोडक्ट निकाल लें इनके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 15 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 9 एंड 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मिडिल टर्म है, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 315, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 315। तो सीन्स लिख देंगे, सीन्स 15 इंटू 21 इक्वल टू 9 इंटू 35। सो 15, 9, 35 and 21 are in proportion में हैं, proportion है ना, हमने प्रूव कर दिया कि ये proportion में हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में यहाँ पर देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना। फिफ्थ, शो दैट 6, 270, 21 and 11, 25 आर इन प्रपोर्शन। ये क्वेश्चन दिया है प्रपोर्शन। अब देखिए इसमें अगर इनके मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इक्वल निकल आया तो ये प्रपोर्शन में होंगे, वरना नहीं होंगे। शो करने को तो कहा है उसने। एक्सट्रीम टर्म कितनी है, 6 और 11, 25, 6 and 11, 25, और मिडिल टर्म 270 and 21, और इनका प्रोडक्ट निकाल लें 6 इंटू 11, 25 और 270 इंटू 21। अब इनके प्रोडक्ट देखिए अलग अलग निकल रहे हैं। इनके प्रोडक्ट कितने निकलना है, 6750, इसका निकलेगा 6750 और इसका निकलेगा 5670, इसका 5670 निकलेगा, है ना। तो सीन्स लिख देते हैं 6 इंटू 11, 25 इज नॉट इक्वल टू कितना, 270, मिडिल है ना, मिडिल टर्म के बराबर नहीं है, मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। सो
गिवन नंबर, सो कौन कौन से नंबर 6, 270, 21 एंड कौन से 1125 आर नॉट इन प्रपोर्शन में नहीं है। उसने प्रूव करने को ज़रूर कहा है, लेकिन वो नंबर प्रपोर्शन में है ही नहीं, तब कहाँ से हो जाएंगे। प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है। इन नंबरों में या तो कुछ प्रिंटिंग में गलती है ना, तो ये इनका तो फिर अगर ये उसने शो करने कहा इन नंबर को प्रिंटिंग में कुछ गलती है, तो ये क्या है, इनके प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा बुक में अपनी। द स्केल ऑफ ए पर्टिकुलर मैप इज 1:, ये 1 के आगे 50 है ना। ऑन द मैप द स्कूल इज शोन टू बी 2.5 सेंटीमीटर। स्कूल को शो किया गया है 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द जतिंदर्स हाउस। हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। उसका हाउस कितनी दूर है स्कूल से असल में। अब देखिए मैप में क्या करते हैं, मैप में जब हम लोग बनाते हैं तो आपका घर मान लिया 1 किलोमीटर दूर है स्कूल से, लेकिन मैप में तो हम 1 किलोमीटर नहीं दिखा पाएंगे। मैप में तो 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, है ना, छोटे दूरी से दिखाएंगे। तो ये है मैप की डिस्टेंस और ये है असली डिस्टेंस, है ना। ये मैप की डिस्टेंस और ये असली डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, देन 1:1 के 1 के आगे 50 और ये होंगे प्रपोर्शन में। अब देखिए मैप की हमने पहले रखी है और रियल वाली बाद में रखी है और सेंटीमीटर में मानी है। लेट जतिंदर साउदीज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिट जो सेम रहने चाहिए, है ना, यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों तरफ सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अब देखिए तो हमने इसीलिए हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर मान लिया है। अब सोन टू बी 2.5, अब क्या कह रहा है, द स्कूल इज सोन टू बी 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम जतिंदर्स हाउस। अब मैप में इसकी 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाई जाती है। तो मैप की हमने किधर लिखी है, पहले लिखी है इसमें 1:, ये 4 लिख दिए मैंने, 50 होने चाहिए, है ना, 50 दिए हैं शायद। अब देखिए तो अब यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, है ना, ये अब देखिए तो मैप वाला हम पहले लिखेंगे 2.5 और रेशियो असली में रियल में जो है वो x मान लिया। ये इस तरीके ये रेशियो बना जा कर के हमारा। भाई आप समझ गए ना कि एक मान लिया 1 किलोमीटर दूरी है हमारी आपके स्कूल से और आपके घर की 1 किलोमीटर दूरी है। तो अब मैप में दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर से आप दिखा रहे हो। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट दूसरा रेशियो जो है इक्वलेंट वो 2.5 उसने दिखाया, है ना, 2.5 किसी के घर की दूरी 2.5 दिखाई जा रही है। आपके घर की दूरी 1:1 किलोमीटर, है ना, ऐसे करके दिखाई जा रही है। चलिए आप समझ जाएंगे, है ना। एक तो हमने ऐसे सामने सामने रख लिया। आप देखिए आप इसको 1 इस तरीके से रख सकते हैं इक्वल। अब ये 2.5 x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x के साथ में 1 आया, x × 1 इक्वल 2.5 के साथ में कितना, ये वाला नंबर आ गया 50, है ना, 50। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू 1 नीचे जाएगा तो उतना ही रहेगा। तो 2.5 के 2 5 और 4 0 और लगा दो, इतने सेंटीमीटर, यानी कि असल में इतने सेंटीमीटर दूर होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्रेस दिस आंसर इन किलोमीटर। अभी इसी को किलोमीटर में चेंज कर लो। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 और इसमें और मीटर में सेंटीमीटर 100, यानी कि x = 2.5
किलोमीटर। अब आप डिवाइड कर लो किससे, अगर आपको ये नहीं बदलना है ऐसे लिख लो आप 2.125000 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 25000 अपॉन 3 तो उसके हो गए और 2 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हो गए। अब जो ही ये लगाए तो किलोमीटर हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 25/10 यानी कि 2.5 किलोमीटर ये आ गया आपका 2.5 किलोमीटर। इस तरीके से आ गया। तो उसके तो फिर लिख भी दो लास्ट में। सो क्या पूछा गया यहाँ पर, हाउ फार इज हाउस फ्रॉम द स्कूल। सो जतिंदर्स हाउस, सो लास्ट में लिखिए जो जतिंदर्स हाउस इज 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। स्कूल से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है उसका। ओके, ठीक है।